हे महादेव, दया करिए हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरुवे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। मेरी कथा आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक लकहारे थे। वह लकहारा जंगल में लकड़ियाँ तोड़ता और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और बहुत ही गरीब थे वो। तभी एक लड़की थी जिनका बाप माँ मर गए थे, उनका भाई और भौजाई थे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इस लड़की का शादी कर दो, क्योंकि ये लड़की हमेशा शिव चर्चा में ही लगी रहती है, न घर का कोई काम धंधा करती है और न इसे घर का कोई कार्य में मन लगता है। भाई ने कहा कि मैं बहुत अच्छा ही लड़का देख करके और घर द्वार देख करके इसकी शादी कर दूंगी, पर भौजाई ने कहा कि नहीं, इसको ऐसे घर में शादी करना कि जहाँ इसके घर में न खाने के लिए कुछ हो और न रहने के लिए घर हो। लकहरे ने के पास खोजते खोजते उस लड़की के भाई ने लड़के को चारों ओर खोजा कि कोई भी तो ऐसा होगा जो बहुत ही निर्धन होगा, जिसके पास धन नहीं होगा। वो देखा कि एक पेड़ पे लड़का चढ़ के लकड़ी तोड़ रहा है। तभी उसने कहा, पेड़ से नीचे उतरो। लड़के ने कहा, क्यों? तुम पहले पेड़ से नीचे उतरो। तो उसकी माँ और वो लड़का वहीं खड़ा हो गया पेड़ से नीचे उतर के और कहने लगा, क्या बात है? तो मुझे एक लड़का खोजना है जो तुमसे ज़्यादा गरीब तो मुझे कोई ही नहीं दिखाई दिया। तब बूढ़े ने कहा कि हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी अन्न नहीं रहता है। हम लोग मांग चांग करके खाते हैं और जंगल से लकड़ियाँ तोड़ करके अपना बेच करके जीवन व्यतीत करते हैं। तब राजा ने शादी के लिए उसे मना लिया। तो उसने कहा, हाँ, मैं अपने बेटे की शादी करूँगा। तब जाकर के उस लड़की की शादी उस लड़के से तय हो गया। सारे लोग ने कहा कि कहाँ इतना जल्दी लड़का खोज लिया। उसके भाई ने कहा कि मुझे एक ऐसी जगह है जहाँ लड़का मिला है, जहाँ मैं अपनी बहन की शादी करूँगा। यह देख करके आश्चर्य में पड़ गए सभी लोग। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का शादी तय हो गया। उनकी भाभी ने उस लड़की को अपटन लगाने के जगह में उसने मिर्ची का अपटन लगा दिया, जिससे वो लड़की का पूरा शरीर परपराने लगा। तभी उन्होंने कहा, हे शिव गुरु, मुझ पे दया कीजिए, मेरा पूरा देह जल रहा है, पता नहीं इसने मुझे क्या लगा दिए। भगवान ने उनके शरीर को ऐसे कर दिए जैसे लगता था कि शीतल जल हो। उसके सारे शरीर ठंडे पड़ गए। ऐसा ही करते करते उस लड़की का जब द्वारे पे बारात आया तो उस लड़की का शादी उदी होने लगा। तब उसकी भाभी ने उसे फटे हुए कपड़े पहना दिए। उस लड़की के नेत्रों से जल बह रहे थे ऐसे जैसे गंगा जमुना की धार हो। भाभी ने उस लड़की को राख का खोइछा दे दिया और उस लड़की को वहाँ से विदा कर दिया। विदा करने के बाद वो लड़की अपने ससुराल को चल दी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कहार को कहा कि जो आगे शिव का मंदिर होगा वहाँ ही रोक देना, मुझे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना है। लड़की की बात मान के कहार ने उसकी डोली को शिव मंदिर पे रोक दिया। तो उन्होंने जाकर के कहा कि हे भोलेनाथ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, एक भाई है, एक भौजाई है, जिसने मुझे ये फटे हुए कपड़े को राख का खोइछा मुझे मोटर दे दिया, मैं कैसे लेकर के जाऊं? आप तो सभी पे दया करते हैं, आप तो नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, मुझ पे भी ऐसी दया करे कि जिससे मेरी लाज रह जाए। भगवान भोलेनाथ के कृपा से
उस लड़की के शरीर में पीले पीले वस्त्र धारण हो गए। उसकी खोजे में भगवान ने सोने चांदी से भर दिए। उसके घर जहाँ नहीं थे वहाँ पे आलीशान बंगला, बहुत सारे नौकर चाकर के दरवाजे पर बहुत सारी गाड़ी घोड़े सब लग गए। यह देखकर के सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। लड़की को जाते ही वहाँ पर बहुत मान होने लगा। ऐसा ही करते करते वो लड़की वहाँ पर रहने लगी। कुछ दिन हो गया। उसके बाद उसके भाई के मन में आता है कि हम अपने बहन के घर जाते, देखते कि मेरा बहन कैसा है। उन्होंने भौजाई को कहा कि कुछ बना करके दे दो, मैं अपनी बहन के पास जाना चाहता हूँ। भौजाई इतने गरीब हो गए थे कि उनको भीख मांगने की अवस्था हो गई थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था कि वो कुछ बना करके देते। तभी बहुत रोने लगे और कहे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसे बना करके आपकी बहन के लिए दूँ। तब भाई ने कहा कि मैं बहन के पास ऐसे ही चले जाऊंगा। भाई ने भटकते भटकते और बहन का घर खोजते खोजते उसी गांव में 3 दिन 4 दिन से खोजते खोजते घूमते घूमते रह जाता था, पर बहन का घर नहीं मिला। एक दिन बहन ऊपर से देखने लगी कि ये आदमी कौन है जो जाता है आता है। तो बहन ने देखा तो वो अपने द्वारपाल से कहा कि जाओ उस आदमी को पकड़ के लेकर के आओ। वो कौन है जो 3 दिन से इसी गांव में आता है जाता है पर किसी के घर नहीं जा पाता। फिर बहन ने के कहने पर द्वारपाल गए और उन्हें पकड़ के लेकर के आए। बहन ने भाई को देखते ही छीन लिया। भाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए, उनको नहा करके धुआ करके अच्छे कपड़े पहनाए, खाना पीना खिलाए और उन्हें बहुत सारा धन दे करके विदा कर दिए और कहे कि भाभी कैसी है। भैया की अवस्था देख करके बहन समझ गई थी कि भाभी बहुत कष्ट में है। फिर भी उन्होंने कहा कि भाभी कैसी है। तो भैया ने कहा कि बहुत ही बुरे हाल है, अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है, उसे भी मिल रहा है। बहन ने बहुत सारा धन दे करके विदा किया भाई को। भाई गए और कुछ दिन तक ऐसा ही जीवन व्यतीत होने लगा। फिर कुछ दिन के बाद आए तो बहन ने कहा, फिर से भाई को बुलाए और इज्जत आदर से उनको बहुत सारा फिर से धन दिए और गए। फिर बोले कि भैया मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। भाई ने बहन के साथ चलने लगे और दोनों भाई बहन गए अपने घर। उन्होंने कहा, हे भाभी तुम भी शिव को गुरु बना लो, शिव गुरु बहुत दयालु है, वे दया करेंगे तुम पे भी, तुम्हारे पास भी धन दौलत और सभी कुछ हो जाएंगे, पर तुम ये लोभ लालच छोड़ दो। भाभी ने अपनी ननद के पैर पे गिर करके और उनसे माफ़ी मांगने लगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। फिर वो उनके पास धन दौलत और भी कोई खुशी पूर्वक से भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ करने लगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभे गुरुवे नमः।